अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा मछली का सालन आलू के साथ बन रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से राइस बन रहे हैं, कबाब राइस बना रहे हैं। कबाब राइस हम बना रहे हैं, हमारे पास है मौन सलवा और मौन सलवा के सीख कबाब का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है सीख कबाब जो है इनके इतने मज़ेदार होते हैं, जब आप मसाला भून के उसको चम्मच से भूनते रहेंगे वो टूटेंगे भी नहीं और बहुत जायके के साथ साथ बड़े सस्ते से मार्केट में हर जगह आसानी से आपको मिल भी जाते हैं। तो आज सीख कबाब के साथ हम बहुत मज़ेदार से राइस बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ एक और भी चीज़ है, क्या है आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर इटालियानो केक मिक्स है, जिसमें से मैंने आपको पहले भी बहुत सारे केक मिक्स सिखाए थे, जिसमें चॉकलेट था, इसके अलावा कोकोनट था, साथ में मतलब इतने सारे इनके पाउंड केक था, पैन केक्स थे, इतनी सारी वैरायटी थी, जिसमें डार्क चॉकलेट, उसके अलावा चॉकलेट थी, चॉकलेट चिप्स थे। और अब तो इन्होंने और भी मार्केट में अपनी इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। और मैं आपको बता दूंगी कि पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है, जिनके माशाल्लाह 5 साल में इतनी ज़्यादा इनकी जो एक कहते हैं ना इनकी सेलिंग, इतना ज़बरदस्त इनको रिस्पॉन्स आ रहा है और नंबर 1 क्वालिटी इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। अब इन्होंने ज़ाफ़रान भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, साथ में ऑरिगानो भी है, साथ में इन्होंने मतलब ऑरिगानो, पार्मेसन चीज़ और केक जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़ा क्रस्ट भी है। तो अब इतनी सारी इटालियानो ने आप लोगों के लिए चीज़ें मार्केट में लेके आ गए और बड़ी सस्ती। अमूमन लोग शिकायत कर रहे होते हैं जब हम केक बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि केक हमेशा दब जाता है या फिर जल जाता है या फूलता नहीं है और हमें समझ नहीं आती कितनी देर हमने चीनी को और मक्खन को बीट करना है, कितनी देर हमने अंडों को बीट करना है। ये सारी टेंशनों से अब आप सबकी जान छूट जाएगी। अब आराम से आप पैकेट को खोलें और एक बॉल में डालें और सारी चीज़ें डालें, मिक्स करें और आपका 15 से 20 मिनट के अंदर आपका केक जो है रेडी हो जाएगा। तो ये मैजिक मैं आपको भी सिखा रही हूँ, बस आपने पूरा शो देखना है ताकि आपको भी इतनी सारी जो ये हमारे पास सॉरी रेंज रखी हुई है इटालियानो की, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ब्राउनी मिक्स भी है, पिज़्ज़ा क्रस्ट भी है, आइसिंग शुगर है, कास्टर्ड शुगर है। उसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से ऑरिगानो, अनियन पाउडर और साथ में पार्मेसन चीज़ और ज़ाफ़रान का मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ख़ास तौर पर सब लोगों को ये शिकायत होती है कि जब हम ज़ाफ़रान लेके आते हैं तो उसकी वो खुशबू नहीं होती, वो सही ज़ाफ़रान मिलता नहीं है। लेकिन अब देखिए इटालियानो ने आपके लिए ज़ाफ़रान भी लेके आ गए और ज़ाहिर है एक कंपनी है, एक नाम है, तो आपको पता है कि नाम जिसका होता है वो चीज़ भी आपको नंबर 1 क्वालिटी देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम केक को रखेंगे, उसको बेक करेंगे। वरना तो हमेशा मैं यही कहती हूँ ना कि बड़ा टाइम लगता है केक की बेकिंग में, लेकिन अब आप देखिएगा कितनी झटपट ये मैजिक आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कुछ इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम ये देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास जो पानी है 1/3 कप पानी है, 1 कप और 1/3 कप, 1/3 कप पानी लेंगे, 3 अंडे लेंगे और 1/3 कप के जितना हम ऑयल लेंगे। उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है, ये पैकेट लें, पैकेट के पीछे आपको प्रॉपर तरीके से आपको सारी इसकी प्रॉपर रेसिपीज़, इसका टेम्परेचर जितने आपने ओवन में को किस टेम्परेचर पे रखना है, ये प्रॉपर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और आप आराम से छोटी छोटी बच्चियां भी आप बेकिंग कर सकती हैं, उनको भी टेंशन नहीं होगी और इतना ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट और मज़ेदार केक तैयार होगा। तो आज मैं ले रही हूँ जो केक मिक्स ले रही हूँ, इससे मैं बनाऊँगी डार्क चॉकलेट केक मिक्स है, ठीक है जी। और बड़े मज़े का बनता है, सिंपल वे में हम आपको बताएँगे, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, पहले इसमें एक बॉल के अंदर आप ले लीजिएगा पानी, 3 अंडे, 1/3 कप पानी, 3 अंडे और 1/3 कप कुकिंग ऑयल। अब आपने पैकेट खोल लेना, ओवन को पहले से प्री हीट कर लीजिएगा 180 सेंटीग्रेड पे। चलें, ये देखिए पैकेट, ठीक है जी। ये आपको जो अभी नज़र आ रहा है इटालियानो केक मिक्स है, जो जिसके अंदर आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना बेकिंग पाउडर, ना वैनिला एसेंस, ना आपको इसको शुगर, कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। बस इस पैकेट को आपने इसमें डालना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको चलाती जा रही हूँ और इसको मिक्स करना है और ट्रे को ग्रीस कीजिएगा और 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट ओवन के अंदर रख दीजिएगा और मज़ेदार आपका डार्क चॉकलेट केक जो है रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसलिए आपको सारी चीज़ें पहले डिटेल से बता रहे हैं ताकि आप इसको बना सकें।
ठीक है जी, मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। स्टार्ट हो रहा है। चलें जी, वैसे मैं आपको इससे भी मिक्स करके बता देती हूँ, फिर हम इसको चला देंगे। ठीक है, सिंपल, बस सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आपने 180 प्री हीट ओवन के अंदर आप इसको रख दीजिएगा और आराम से ही जो है ना बेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको, अगर आपके पास बीटर भी नहीं है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप इससे हैंड मिक्सर से भी आप कर सकते हैं। और इसको आप बनाएं, फिर आप केक को निकालें। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ठंडा होगा, आपने इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आप इसके अंदर लेयर्स के अंदर आप चॉकलेट इसके अंदर डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर जिस तरह से अपने हिसाब से फज बनाना चाह रहे हैं तो आप फज सॉस बना लें, वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। वैसे भी इटालियनों की वाइट चॉकलेट भी है, उसके अलावा चॉकलेट डार्क चॉकलेट भी है, तो जो आपका दिल करता है वो आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, बस थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालिएगा और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। बीटर से कर लें, हैंड से कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। बस आपने मिक्स अच्छी तरह से करना है ताकि इसके अंदर जो इस तरह से आप देखें इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, ताकि केक जो है आपका बैठे ना। वैसे तो इतना ज़बरदस्त इनका केक मिक्स है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, फटाफट ये बेक भी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप माइक्रोवेव में भी इसको रख सकते हैं। आप पूरा इस तरह से सब मिक्स करें और 4 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव में रखें, माइक्रोवेव में भी बन जाता है। चले जी, ये हम इसमें पूरा डाल देते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, मिक्स करके हम आपके सामने ही इसको रख देंगे ओवन में बेक करने के लिए। जब वापस आएंगे ब्रेक से, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आएंगे तो आपके सामने इसके अंदर पोर करेंगे और 180 में प्री हीट ओवन के अंदर इसको बेक करेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि झटपट हमारा जो केक मिक्स है रेडी हो जाएगा इटालियानो का। तो ऐसा करते हैं, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बना रहे हैं इटालियानो केक मिक्स। मैंने इसलिए बेक करने नहीं रखा ताकि आपको भी एक आइडिया हो कि कितनी देर में बेक होता है और कितनी ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी है जो मैंने एक पूरा केक मिक्स को मिक्स किया। ठीक है जी, 1/3 कप पानी, 1/3 कप ऑयल, 3 अदद अंडे, 1 पैकेट हमने केक मिक्स का लिया इटालियानो का। अब बस थोड़ा सा बीटर को चलाएँगे इसको। ठीक है, ये अब सब चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। अब हमने आप जिस भी आप मोल्ड ले रहे हैं या आप पायरस की डिश ले रहे हैं या फिर आपके कोई भी मोल्ड है उसको ले लीजिएगा, उसको थोड़ा सा आपने ग्रीस कर लेना है। ठीक है, ताकि आराम से जब आप केक को निकालें तो उसके पीसीस जो है वो निकल जाए, वो आपको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ ताकि मेरा हाथ जो है रुके ना, मैं फिर हम फिश की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको करते हैं ग्रीस और उसके बाद ये जाएगा 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो जाए। फिर उसके बाद आपको साथ साथ में हम आगे का बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा जी, जब तक ये बेक हो रहा है अब हम क्या करते हैं। ठीक है, हमारे साथ पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा जी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी काम लग गई। अरे वाह, ज़बरदस्त जी,
अच्छा, मुझे बताएं कि आज का सवाल हमारा ये है कि जब भी हम मछली ख़रीदने जाते हैं तो समझ किसी को नहीं आती, किसी को आ भी जाती कि पहचान क्या है कि ताज़ी मछली कैसी है। ठीक है जी, बस आपने इसी का आज का जवाब देना है और विन करना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। तो जल्दी से बस आप जवाब दें और कोई फरमाइश है वो भी बताइएगा। जी आप ही उसमें से खून निकलता होता है अच्छा, मतलब क्या? और उसकी आंखें होती है, रेड होती है। आंखें रेड होती हैं जो मछली फ्रेश होती है ताज़ी की, और ब्लड निकल रहा होता है उसमें से। और गोश्त ताजा होता है। ताज़ा कैसे पता चलेगा कि मछली ताज़ी है? चलें आप मैसेज करें और कोई फरमाइश है वो भी आप बताएं। हेलो जी, चलें जी, थैंक यू सो मच। वैसे देखिए, हमेशा जब भी कोई फ़िश ख़रीदने जाता है तो वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती मछली ताज़ी है या बासी है। तो बस कुछ छोटा सा एक हमें टिप्स बता दें, कोई एक चीज़ बता दें जिससे आपको पता चले कि हाँ मछली ताज़ी है या बासी है। बस 8881 पर करें मैसेजेस और डेरो SMS करें, विन करें एनएक्स की तरफ से डेलक्स केटल है जो आपको मिल रहा है। अच्छा, सेकेंड रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं, मछली आलू शोरवा, जो चावल के साथ खाए जाते हैं, उबले हुए चावल के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन खैर, अब आप बॉइल्ड राइस ले, स्टीम राइस के अलावा आप तड़के वाले चावल बनाए तो उससे भी बड़ी अच्छी लगेगी। तो इसके लिए क्या है, हमें सुरमाई या फिर दोतर, कोई भी अच्छी जो आप मछली खा रहे हैं, आधा किलो मछली लीजिएगा, 1.5 पाव आपने दही लेना है, 1 कप ऑयल लीजिएगा, फ्राई प्याज 1 कप लीजिएगा, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक वो आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा, 1 अदद तेज़ पत्ता लीजिएगा, 6 इलायची लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच जीरा, 6 अदद कड़ी पत्ते, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा खोपरा 2 खाने के चम्मच है, और पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, और 2 अदद कटे हुए आलू हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरह से मछली को बनाना है, बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे ताकि आप इसको ट्राई करें। इसलिए कि आजकल जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो घर में बैठी हैं, जिनके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स वगैरह बंद है। अब उनको भी बड़ा क्रेज़ हो गया कुकिंग का, लेकिन वो उस वजह से किचन में नहीं जाती कि इतनी मुश्किल रेसिपीज़ को किस तरह से हम बनाएं। जिस तरह से अभी मैंने आपको बहुत ईजी केक बताया, इसी तरह से मछली का भी नोट कीजिएगा। सिंपल, आपने क्या करना है, ब्लेंडर के अंदर पहले प्याज को फ्राई कर लीजिएगा या फिर आप फ्राई प्याज ले लीजिएगा। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आपने इसमें दही डाल देना, थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके साथ, दही के साथ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन इसके अंदर थोड़ा दही भी लगा तो इस वजह से इसको करते हैं, ग्राइंड करते हैं, अच्छी तरह से पीसेंगे। ज़्यादा थोड़ा सा ग्रेवी बनानी है तो इसको पीस लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है पैन और उसके अंदर डालेंगे ऑयल। ठीक है, अच्छा, आजकल जिस तरह से थोड़ा सा इस सीज़न में आलू जो होते हैं ना, वो अंदर से क्या होते हैं, सही तरह से मतलब गलते नहीं है। कितना भी आप उसको पका लो, थोड़ा सा अंदर से मीठे निकल के आ जाते हैं और इस तरह के। तो एक तो टिप भी बता देती हूँ, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आप बॉईल करके डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। टिप ये है कि इसके ऊपर नमक लगा के रख लें, जो मीठे मीठे आलू से होते हैं, तो नमक लगा के रख लें, उसके बाद आप पकाएं, वो भी सही रहता है। या फिर आप उसको उबाल के थोड़ा सा हाफ डन करके फिर आप सालन में डालें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि बहुत टाइम लेते हैं गलने में। अच्छा जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा है तो हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। अच्छा जी, नूर फातिमा से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं और आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है। आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाती हैं। आपका शो हम बहुत ही अच्छा डेली देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, लेकिन कॉल ही नहीं मिलती। ट्राई करते, शुक्र है देखिए जी, आज कॉल मिल गई ना आपकी, तो जल्दी से बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी और क्या फरमाइश करेंगे। जी जी, ये सवाल क्या है आपकी? सवाल ये है कि मछली की क्या पहचान है, ताज़ी मछली की क्या पहचान है? ताज़ी मछली की क्या पहचान है? ताज़ी मछली की तो आप ही वही पहचान यही है, एक तो उसका ब्लड निकलता है और दूसरा जो मछली के अंदर टाइप एक बुलबुला होता है, वो सफेद झल्ली का होता है जो फूली हुई होती है। अच्छा। और बिल्कुल ताज़ी फ्रेश नजर आ रही होती है और उसकी वो आंखें भी नजर आ रही होती हैं ताकि उसका ब्लड निकलता है। और चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी कोई फरमाइश है? नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। चलिए, थैंक यू जी, खुश रहें खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की।
अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर हमारा ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑयल के अंदर डालेंगे कड़ी पत्ते, ठीक है, तेज़ पत्ता, इलायची, थोड़ा सा हल्का सा ये फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा मैं कभी भी नहीं फ्राई करती, इसलिए जब वो काला हो जाएगा तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, तो बस हल्का सा एक गरम ऑयल के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ये मैंने ज़ीरा इसमें डाल देती हूँ। सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे। नमक थोड़ा सा कम हम डालेंगे, इसलिए कि नमक आपको पता है कि मछली में हमेशा लगा के रखते हैं, जिससे मछली जो है ख़राब नहीं होती। अगर आप लेके आ रहे हैं बाज़ार से तो थोड़ा सा नमक लगा के रख दीजिएगा, तो उससे मछली ख़राब नहीं, तो उसके बाद आप वॉश कर लें। अच्छा जी, नमक डाला, हल्दी पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर है, चूल्हा बंद है, गरम, मसाले जल नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पिसा धनिया बंद चूल्हे के अंदर ये हमने डाला है। ठीक है, इसके अंदर जाएगा अभी ये मसाला और इसकी करेंगे बहुत अच्छे से भुनाई, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हमने भूनना है। और ये जो इसमें नज़र आ रहा है मसाला, इसको वेस्ट नहीं करना। दही और प्याज को ये भी डालेंगे, तो ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा मछली का जो ना आलू वाला जो शोरबा टाइप होता है ना, वो तैयार हो है। प्याज डाला, अच्छा मैंने इसमें अदरक लहसुन भी डाला, लाल मिर्च डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, इलायची डाली, तेज़पत्ता डाला, कड़ी पत्ते डाले, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी जो है ये रेडी हो गई है, बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी। थोड़ा इसकी बुनाई अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको इसका टेस्ट जो है बड़ा मज़ेदार सा आ जाए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें आलू डालने और आलू को गलाना है, ठीक है। आलू और फिश डालेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास ये मछली के पीसेस है, जिसको मैंने धो के साफ़ करके रखा है। पहले नमक लगाया, नमक लगा के उसको रखा, फिर उसको अच्छी तरह से धो दिया। तो अब ये कि मछली के पीसेस जाएंगे, आलू जाएंगे इसके अंदर, और आपको कहेंगे कि आप 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। हमने बहुत आसान सा सवाल पूछा है कि ताज़ी मछली की क्या पहचान है, तो बस जल्दी से मैसेज करें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। अच्छा जी, अब ये है कि मैं इसमें डालती हूँ ये मछली के टुकड़े। सुरमाई मछली लिखी हुई है मेरी रेसिपी में, लेकिन मैं सुरमाई या धोतर ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा सीज़न अभी नहीं है मछली का, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही है, सही मछली नहीं मिलती। लेकिन मुझे जब कोई ताज़ी मछली नज़र आती है तो मैं कहती हूँ अब यही ले लेते हैं, इसलिए कि हम जो मछली हमने इसमें इस्तेमाल करनी है वो ताज़ी होनी चाहिए, वो बासी नहीं होनी चाहिए। तो बस अब थोड़ा सा मछली को करेंगे यहाँ पर बुनाई इसकी, ठीक है, मसाले के साथ। और हमेशा सालन वाली जो मछली होती है उसके पीसेस आप लोगों ने तरह से बड़े रखवाने हैं, पतले ना कीजिएगा, वो टूट जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आलू ज़रा से बॉईल करने रख दिए थे। मैंने जिस तरह से कहा था कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो मैंने इसलिए यहाँ पे उबालने रख लिए। गल जाएंगे तो हाफ डन होंगे तो फिर मैं मछली में इसको डाल दूँगी। अभी थोड़े से कच्चे हैं आजकल, बस कुछ ऐसा है कि मछली जो आलू है ना वो बड़ा टाइम लेते हैं गलने में। अच्छा, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं मछली को। इसके अंदर आलू और जो पानी डलेगा, जिस तरह से ग्रेवी आपने बनानी थी उस हिसाब से हम इसके अंदर वो डाल देंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ आलू गल जाए, बस अब ये डाल के फिर हमने 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। तो ये समझ लें इसका तो तकरीबन कंप्लीट हो गया, सिर्फ आलू डालेंगे, आलू के साथ थोड़ा सा पकेगा। अब चलते हैं हम राइस की तरफ, और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से हमारे पास चिकन सीख कबाब्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं राइस के साथ, और बड़े जो कहते हैं ना टूटते भी नहीं है और फटाफट तैयार हो जाते हैं। अब आपका दिल होता है कभी सीख कबाब खाने को, तो ये सोच रहे होते हैं ना, अब चॉपर निकालो, कीमा पीसो और उसके बाद कबाब बनाओ। तो ये लंबे चौड़े करते हैं, घर में बनाते ज़रूर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा लेज़ी हुए होते हैं। तो अब आपको मोनसलवा दे रहा है चिकन सीख कबाब, चपली कबाब,
इसके अलावा टिक्का बोटी, साथ में आपको मज़ेदार इनकी इतनी सारी वैरायटी है जिसमें प्लेन पराठा है, होल व्हीट पराठा है। इसके साथ आपको इनके जो कहते हैं ना बच्चों के, ख़ासतौर बच्चों के नगेट्स है, वाव नगेट्स है, फ्राइज़ है, ये सारी वैरायटी अब आपको मोनसलवा की मिलेगी और आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है और बड़े मज़ेदार पराठे और बड़ी रीज़नेबल प्राइस के साथ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं पहले इसमें थोड़ा सा डालती हूँ ऑयल और इसके अंदर बटर डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। सीख कबाब को फ्राई करके निकालते हैं, फिर बाद में इसी पैन के अंदर हमने जो राइस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे। तो अज्जा भी आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, सीख कबाब विद राइस के लिए हमें क्या चाहिए, चावल चाहिए भीगे हुए आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, हरी मिर्चें 2-10, सीख कबाब का 1 पैकेट पूरा चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी प्याज 1 पाव, चॉप किया हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, साबुत या लंबी वाली कोई भी ड्राई मिर्चें 6 है, कड़ी पत्ते 6 और ऑयल है 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले सीख कबाब को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। सीख कबाब इनके इतने मज़े के हैं और साथ में हर पैकेट के अंदर आपको कबाब के साथ आपको चटनी भी मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इस पैकेट को पहले खोलती हूँ और कबाब्स को फ्राई करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। बटर भी थोड़ा सा डाल देंगे, ज़रा मक्खन का बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है ऑयल के साथ, और इसको फ्राई करते हैं। और वैसे ज़रूरत भी नहीं है आपको फ्राई करने की, आप वैसे भी खाना चाहें तो आप वैसे भी इसको दम में डाल सकते हैं। ये देखें, ये रही चटनी मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा चटनी किधर गायब होगी, इतने मज़े की इमली की चटनी है। बस आप इसको खोलें, थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट हो जाए, फिर आप इसको खा लें। अच्छा, इसके सीख कबाब देखें जो हम पैकेट के लेते हैं तो इसके अंदर अमूमन ये होता है कि कुछ ना कुछ केमिकल डाला जाता है, लेकिन इसके अंदर केमिकल नहीं डाला जाता, बिल्कुल जिस तरह से होममेड होते हैं सेम वैसे ही हैं। और इसके अंदर आप बस इसको निकालें और फ्राई करें या फिर आप बेक करें, आप इसको खा लें। तो इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला जाता। ठीक है, कबाब को हम फ्राई करते हैं और इसको निकाल लेंगे। ठीक है जी, शाजिया से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है रिदा? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, बस बहुत अच्छे, बस वक्त गुजारना है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सबको सेहत दे रब्बुल आलमीन, सबके लिए आमीन आमीन। सेहत दे, और वक्त गुजारना है, क्यों अल्लाह पाक आपको सेहत दे भाई। जी बोले, हाँ क्या जी। सवाल का जवाब देंगी? बस क्या हाँ जी, मैं दूंगी सवाल का जवाब। मैंने कहा फिश लेने जाओ तो मैं तो उसको चेक करती हूँ कि उसको जब प्रेस करते हैं ना, हाँ। तो अगर वो फौरन ऊपर से आ जाए तो समझो कि फिश फ्रेश है। अच्छा, जी, मैं तो मतलब इसको ही चेक करती उसका गोश्त सख्त होता है या नरम होता है ताज़ी मछली का? यानी कि बस वो स्किन से मैं कर लेती हूँ ना, अगर अच्छा। प्रेस करूँ तो अगर वो अंदर आ जाए तो बासी, अगर फौरन ऊपर आ जाए तो अच्छा, फ्रेश है। ठीक है। अच्छा, और बताएं आज हाँ। फरमाइश क्या करेंगे? बस और फरमाइश तो खैर आप पूरी कर लेती हैं। रिदा, एक बात पूछनी है, ये बटर वो है पीनट बटर को किस चीज़ों में ज़्यादा, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। पीनट बटर को आपने यूज़ करना है, सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं, केक में डलता है, बहुत सारे सैलेड में डलता है, इसकी ड्रेसिंग तैयार होती है। तो आपने ला के रखा, तो आपने क्या सोच के ला के रखा? बहुत अच्छा होता है, बच्चों को ज़रूर दे। नहीं, उसके ना मैंने ला के रखा है, बाहर का है वो, तो उसमें ना जब टोस्ट पे लगाओ तो स्मेल बहुत उसकी तेज है, यानी कि खाने पीनट में बटर की आती है पीनट बटर की। हाँ, तो मैंने कहा था मिल्क शेक में भी डाल सकते हैं। किसमें? मिल्क शेक में। मिल्क केक में? जी। पीनट बटर केक अगर आप बना रही है तो आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये हमारे बड़े मज़ेदार से बटर और उसके साथ जो ऑयल के साथ कबाब फ्राई हो रहे हैं, इसको निकालेंगे फिर फ्राई करके, फिर इसके बाद इसी के अंदर ये सारा मसाला जाएगा जिसमें गार्लिक जाएगा, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे दम पे। तो ये मेरे पास लहसुन है, ठीक है, इसको करते हैं चॉप। केक हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा मिक्स केक तैयार है इटालियनों का, वो भी ज़रा सा बेक ऊपर हो रहा है, उसको बाद में निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कबाब जो है हो गए फ्राई। असल में ये होते पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी होते हैं, इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा इसको आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, अब इसको निकालते हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग ब्रेक सिर्फ मैंने एक काम करना है ताकि मैं राइस को रखूं दम पे। ये हमारे राइस जो है वो हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेंगे पकने में, तो
तो मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाएगा लहसुन और फिर राइस में डाल देती हूँ, ठीक है। लहसुन है, ज़ीरा है, इसके साथ गोल मिर्चें हैं, सॉरी गोल या लंबी दोनों ले लें, काली मिर्च है, हल्दी पाउडर है और नमक, ठीक है। ये डालकर बस इसके अंदर हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे 2 कप और राइस डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं जब तक ये हम इसमें डालते हैं नमक और पानी, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें यहाँ पर एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने राइस डाल दिए थे, इसलिए कि मुझे था कि थोड़ा सा टाइम लगेंगे चावल को पकने में। तो मैंने क्या किया, आपके सामने पहले कबाब्स को फ्राई करके निकाल लिया, जो मेरे पास स्मॉल सलवार के चिकन सीख कबाब थे बटर के साथ, ठीक है। उसके बाद बचे हुए ऑयल के अंदर लहसुन डाला, काली मिर्च डाली, नमक डाला, हल्दी डाला, कड़ी पत्ते डाले और ये जो मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं ये डाल दी, ठीक है। और ज़ीरा भी डाल दिया। बस वो उसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगी तो मैंने फ़ौरन इसमें राइस डाल दिए। राइस को देखें अभी ज़रा टाइम लगेगा पकने में, तो इसलिए मैंने इसमें राइस डाल दिए। अच्छा, राइस के बाद क्या है कि हम जब ये दम पे आएंगे तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और इसके साथ, सॉरी हरी मिर्चें तो खैर मैं अभी डालती हूँ, इसमें डालेंगे हरी प्याज और हरा धनिया, ये मैं डालूँगी बाद में। लेकिन हरी मिर्चें थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ ताकि इसका ज़रा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आए, थोड़ा चटपटा हमें चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर डालती हूँ। इसको कवर करती हूँ। एक्चुअली मेरे पास जो राइस थे ये सेला चावल है, तो सेला चावल थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फ़िश को मैंने फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दी थी, फ़िश की इसलिए बंद कर दी थी कि मैंने कहा थोड़े से आलू गल जाते हैं, तो उसके बाद हम आलू के साथ इसको थोड़ा पकाएंगे। तो आलू थोड़े गल गए हैं, तो अब ये मैंने पानी गर्म रखा है, जो गर्म पानी हम इसमें डालेंगे। ज़ाहिर है थोड़ा सा इसको बॉयल वगैरह आ जाएगा तो ये जो है ना मसाले के साथ थोड़ा सा इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। बाकी मछली पूरी तैयार है, ये देख लीजिएगा। बस आलू का शोरबा जो हमने इसके अंदर देना था, तो इसलिए मैंने मछली के टुकड़ों को इसके अंदर बाद में नहीं डाला, पहले डाल दिया ताकि जितनी देर में ये तैयार हो जाएगी हमारे आलू, उतनी देर में मछली जो है हलवा ना बन जाए। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया और उसके बाद थोड़ा सा अगर लेमन जूस डालना चाहे तो आप डाल दीजिएगा। देखें आलू जो है हल्की सी कसर है, गल चुके हैं लेकिन हल्की सी। अच्छा, कुछ आलू बिल्कुल हलवा बन जाते हैं और कुछ आलू जो है वो थोड़ा सा रह जाते हैं, तो इसको मैंने फ़िलहाल इसको रख दिया। अब ये थोड़ा सा मसाले के साथ पकेंगे। हरी मिर्ची इसमें डाल देते हैं और हरा धनिया। केक हो रहा है थोड़ा सा, अभी मैंने देखा था हल्का सा उसके बीच में से थोड़ा सा कच्चा था, तो इसलिए मैंने उसको वापस डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा पक जाए। सही है। अच्छा जी, और साथ साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें बताना है कि मछली, जो ताज़ी मछली की क्या पहचान है। सही जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, और कोशिश करें कि मैसेज ज़्यादा करें। टाइम थोड़ा सा कम ही रह गया, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें तो आप जल्दी से मैसेजेस कर सकते हैं। ये जाएंगे मछली के टुकड़े, थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं, अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। चलिए, अब इसमें जाएगा थोड़ा हरा धनिया। अच्छा, अभी तक मछली को इतनी अच्छी आई नहीं है, वैसे जिस तरह से होता है ना अगस्त में ये लोग कहते हैं आ जाती है, लेकिन अभी तक मछली इतनी अच्छी आई नहीं है। तो ज़्यादातर ये है कि आप रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर दी है, हम 1 महीना पहले से हमारा प्लान जाता है, लेकिन थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर तक का बड़ा अच्छा सा इसका ये आ जाता है। चलिए, इसको थोड़ा सा कम करते हैं ताकि मसाले के साथ थोड़ी सी मछली पक जाए और ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाए, तो इसको ढक के रख देते हैं। स्लो इस पे रखा है। राइस को अभी इंतज़ार करते हैं। राइस का जो ये देखें पानी इसका ड्राई हो गया। अब इसको दम पे भी जाएंगे और इसके ऊपर जाएंगे कबाब, ठीक है। अब ये चूल्हा हल्का करूँगी ताकि ये दम आए, राइस हलवा भी ना बने और उसके साथ ये जो है कच्चे भी ना रहे। कबाब हैं ये, जिसको हमने आपके सामने फ्राई करके रखा हुआ है।
एक चीज़ आपको ये भी एक टिप दे देती हूँ, जब हमारे घर में हम बाज़ार से सीख कबाब वगैरह लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर ये होता है कि बच जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि उसको फ्राई करते हैं। दोबारा फ्राई करने से क्या होता है कि वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप कबाब्स लेकर आते हैं तो सुबह बचे होते तो आप क्या कह रहे हैं, पानी रखें 1 कप के जितना पानी चूल्हे पे पकने के। पानी में जब उबाल आए तो उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 से 2 बॉयल है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालकर कबाब उसमें छोड़ दें। ठीक है, 1 से 2 बॉयल आएंगे और फिर आप वो कबाब को निकाल दें, बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि फ्रेश कबाब है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर हरा धनिया और हरी प्याज। तो थोड़ा इसको मैं दम पे रखती हूँ, जब तक ये दम आए तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं। ठीक है। चॉकलेट केक। अज्जा केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, पानी आधा कप, तेल आधा कप, कुकिंग चॉकलेट 100 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: 1 बोल में अंडे, केक मिक्स, पानी और तेल डालकर फेंट लें। फिर इसे ग्रीस किए हुए बेकिंग डिश में शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। उसके बाद इसे निकाल कर ठंडा कर लें। अब चॉकलेट को डबल बॉयलर में पिघलाकर केक पर डाल दें। आखिर में ऊपर से चॉकलेट चिप्स डाल के सर्व करें। मछली आलू का शोरबा। अज्जा: सुरमई मछली आधा किलो, दही 1.5 पाव, तेल 1 कप, फ्राई प्याज 1 कप, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेज़ पत्ता 1 अदद, इलायची 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, आलू 2 अदद। तरकीब: पहले ग्राइंडर में दही और फ्राई प्याज डाल के ग्राइंड कर लें। अब तेल गरम करके इसमें कड़ी पत्ते डालें। खुशबू आने लगे तो उसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला और आलू शामिल कर दें। फिर इसमें तेज़ पत्ता, इलायची, ज़ीरा, पिसा धनिया, हल्दी, नमक, पिसा खोपरा और पिसी लाल मिर्च शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब इसमें 2 कप पानी डालकर पकाएं। जब इसमें उबाल आ जाए तो सुरमई मछली के टुकड़े डाल दें। उसके बाद 10 मिनट पकने दें। आखिर में चूल्हा बंद करके बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च डाल दें। सीख कबाब विद राइस। अज्जा: चावल भीगे हुए आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, हरी मिर्च 2 अदद, चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 1 पाव, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च लंबी 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन सीख कबाब फ्राई करके एक तरफ रख दें। फिर तेल में लहसुन फ्राई करें। खुशबू आने लगे तो ज़ीरा, हरी मिर्च, साबित लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी, कुटी काली मिर्च और 2 कप पानी डाल दें। उबाल आ जाए तो चावल शामिल करें। जब वो दम पर आने लगें तो फ्राइड सीख कबाब, हरा धनिया, मक्खन और हरी प्याज डाल के 5 मिनट दम पर रखें। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस जो है दम पे है, बल्कि हो गए। मैंने कहा थोड़ा सा हरा धनिया और हरी प्याज जो बिल्कुल एंड में हमने डालनी है, तो वो मैं कटिंग कर रही हूँ। स्प्रिंग अनियन के साथ इसको हम डालेंगे ऊपर से और बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। मछली का सालन आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा मतलब रेडी हो गया। वहाँ पर केक भी हमारा रेडी है जो बेक हो चुका है। डार्क चॉकलेट केक है जो केक मिक्स हमने लिया था इटालियानो का, जिसका मैंने आपसे बहुत सारी ऐसे बातें शेयर की। आपको पता है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है और सबसे अच्छी बात है कि झटपट तैयार हो जाता है। आपको टेंशन नहीं होती है कि किस तरह से इसको मतलब बनाए। केक को अमूमन यही शिकायत हो रही थी ना, अभी तक केक फूला नहीं है, कच्चा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, हम पहले तो इसमें से कबाब निकालेंगे जो हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम डिश में निकालें तो ऊपर कबाब डालें तो एक अच्छा सा वो आ जाएगा। बेशक आप छोटे छोटे पीसीस करके भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और ये देखिए कितने कबाब जो है कितने अच्छे से सॉफ्ट से लग रहे हैं। इसके अंदर हरी प्याज, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लीजिएगा। एंड में डालेंगे जब हरी प्याज वगैरह ना, तो इसका बड़ा अच्छा सा एक अरोमा भी आता है और थोड़ी सी क्रंची क्रंची लगता है। निकालते हैं हम राइस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक दाना देखें कैसा ज़बरदस्त खड़ा खड़ा सा आपको नज़र आ रहा है।
और इसमें जो रेड चिली डाली है ना ये वाली, एक तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है और दूसरा ये होता है कि इसका ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि साउथ इंडियन खानों में ज़्यादा डलती है, लेकिन हम अपने यहाँ भी खाने में डालते हैं तो उसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। चलिए जी, राइस ये देख लीजिए। अब इसके अंदर ये चिलीज़, अच्छा जी, अब कबाब जाएंगे इसके ऊपर, जिसको हमने यहाँ पर पहले से निकाल लिया था। केक का इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए केक, फिर हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करके आपको बता देंगे कि कितने ज़बरदस्त हमारा जो केक मिक्स लिया है इटालियानो का वो। अब आपको इतनी सारी चीज़ें इटालियानो दे रहा है, जिसमें आपको ऑरिगानो भी मिल रहा है, इसके अलावा ज़ाफ़रान भी है, केक क्रस्ट भी है, पिज़्ज़ा क्रस्ट भी है, उसके अलावा केक मिक्स है, पाउंड केक है, कोकोनट केक है। ये इतनी सारी वैरायटी जो है आपको ये मिल रही है इटालियानो की, ठीक है। तो बस आप भी इंजॉय करें, इसको लाएं और मज़ेदार किस्म के केक्स बनाएं, बच्चों को दें, ख़ुद भी खाएं, घर में मेहमान आ जाएं तो फटाफट आप इसको रेडी कर सकते हैं। चलें जी, ये भी रेडी हो गया, इसको वहाँ रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, अगर ये कदर निकल रहा है केक तो अच्छा, ज़ानक बना रही है, पाइनएप्पल मैरिन बना रही हैं और चिकन करी बना रही हैं, और शाजिया है इस्लामाबाद से जिन्होंने विन किया है यहाँ पर जो एनएक्स का गिफ्ट। तो आपको शाजिया बहुत ज़्यादा मुबारक हो। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बड़े मज़ेदार सा फ़िश का जो सालन है आलू के साथ, साथ में हमने कबाब बनाए हैं, बड़े कबाब है उसके मोनसलवा के और राइस के साथ बनाए हैं, और यहाँ पर इटालियानो का केक मिक्स, ये देखें जी क्या ज़बरदस्त सा। बस ठंडा होगा तो आपने इसको निकालना है पीसीस, और इसको आपने चाय के साथ एंजॉय करना है। ये डार्क चॉकलेट है, इसके अंदर आप चाहें तो आप आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, अगर आप सॉस वगैरह रखना चाहें तो वो भी। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सा। ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा, और इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।